नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत एक दफ़ा फिर से एक नई शिद्दत के साथ सामने आने वाला है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान दूरियां कम नहीं हो रही, इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पीटीआई ने फाइनल कार देकर इस्लामाबाद में जो है वो एक बड़ी गैदरिंग भी करके दिखा दी, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से भी आखिरी हद तक जो है वो उनको रोकने की आखिरी जो कोशिश होती है, यानी कि शूट करना, वो भी करके देख लिया। लेकिन मामला नाज़रीन इकराम अभी तक भी नहीं संभल रहा, और इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल भी ना डरे हैं और ना ही वो खौफजदा हुए हैं, और उन्होंने अब नाज़रीन इकराम अगली हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। उनकी जानब से पहले तो ये कहा गया था कि 13 दिसंबर को पेशावर में एक शोहदा मार्च किया जाएगा। इस मार्च के अंदर जो लोग भी शहीद हुए हैं सानहेडी चौक में, उनको राज तहसीन पेश किया जाएगा। उनकी तस्वीर पोस्टर उठाकर जो है मार्च निकाला जाएगा पेशावर में, और उसमें उन शोहदा को खुसूसी तौर पर फोकस किया जाएगा। अब नाज़रीन कराम, जो अगली स्ट्रेटजी सामने आई है ठीक जाम से, वो ये आई है कि 25 दिसंबर को लाहौर के मनारे पाकिस्तान में एक बड़े जलसे का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, और इसमें मुल्क भर से काफिलों को इस जलसे में लाजमी पहुंचने का जो है वो कहा गया है। बज़ाहिर तो इसको एक दवाइया तकरीब इस जलसे का नाम रखा गया है, इसको बाकायदा जलसा नहीं कहा गया बल्कि एक दवाइया तकरीब का कहा गया है। लेकिन ये नाज़रीन कराम, इसके इम्कानात मौजूद हैं कि ये एक बड़े जलसे की सूरत है वो इख्तियार कर सकता है। और बज़ाहिर तो पीटी की जानब से कहा गया है कि इस गैदरिंग में वो शोहदा जो कि सानहा डी चौक में शहीद हुए, उनको खराज अकीदत पेश करना है, उनके लिए दवाइया तकरीब का इनकाद करना है। और इसने हुकूमती ऐवानों में एक दफ़ा फिर से बेचैनी में इजाफा कर दिया है, और निज़ाम जो है वो एक दफ़ा फिर से लज़रना शुरू हो गया है, क्योंकि गोलियां भी चला कर देख ली, गोलियों से आगे तो कुछ नहीं होता। जो इमरान खान साहब हैं वो नाज़रीन कराम हथियार फेंकते हुए नज़र नहीं आ रहे, और अब उन्होंने अगली जो है वो हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक सिविल नाफरमानी का भी नाज़रीन कराम ऐलान कर रखा है। 13 दिसंबर तक का जो है वो वक़्त दिया है हुकूमत को कि वो मुतालबात के ऊपर अमल कर लें। जो उन्होंने मुतालबात दिए हैं, जिनमें एक तो सान है 9 मई, और सान है डी चौक की आज़ादाना इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन जो है बनाने की उनकी जानब से डिमांड सामने आई है। और दूसरा, जो लोग भी बेगना कैदी, सियासी कैदी जेल के अंदर हैं, उनकी रहाई का मुतालबा सामने आया है। हुकूमत ने दोनों मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है, और उसके बाद इमरान खान साहब की जानब से नाज़रीन कराम मुस्तरद करने की सूरत में फिर जो है वो सिविल नाफरमानी की तारीख का भी ऐलान सामने आया है। और इसके पहले मरहले में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनको कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें या उनको महदूद कर दें। और अनाउंसमेंट सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, इमरान खान की जानब से, वो लाहौर का जलसा है। और लाहौर का जलसा नाज़रीन कराम बड़ी सियासी कशीदगी का बायस बन सकता है, क्योंकि पंजाब जो है, यहाँ पे नाज़रीन कराम उस तरह से इंडिपेंडेंटली आप बाहर नहीं निकल सकते सियासी मकासद के लिए, सियासी गैदरिंग के लिए, जिस तरह से आप बाकी सूबों में निकल सकते हैं। इस तरह से नाज़रीन कराम 25 दिसंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने के लिए निकलेगी, तो एक बड़ा सियासी दंगल हम देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। दूसरे नाज़रीन कराम, अहम तरीन जो स्टोरी वफाकी दारकूमत में गर्दिश कर रही है और पूरा दिन भी खबरों की जीनत बनी रही, वो फजल रहमान साहब बने रहे। दरअसल नाज़रीन कराम, जो मदारस का मामला है ना, वो ये है कि फजल रहमान साहब जब वो कहते हैं कि जो मदरसे हैं ना, उनको बाकायदा रजिस्टर किया जाए, वफाकी हुकूमत इनको रजिस्टर करे। जबकि जो वफाकी हुकूमत है और उसके जो उलमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी वफाकी जो वजारत मजहबी अमूर है, वो इस सारे मामले को ऑलरेडी देखती है, लिहाजा इनकी कोई फर्दर रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले के ऊपर नाज़रीन कराम ये फटा बना हुआ है। तो ज़ाहिर तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा मामला बनाया जा रहा है। कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अचानक यूँ मौलवियों को सामने लॉन्च करने का जो मकसद है, बज़ाहिर तो ये मदारस का मामला है, लेकिन पस पर्दा अगर देखा जाए तो ये एक तवज्जो हटाने का भी टैक्ट हो सकता है जो फ़नकार हैं उनकी जानब से, कि जो इस वक़्त आपको पता है कि सानहा डी चौक के बाद ये जो मामला है, वो काफ़ी हाईलाइट हो चुका है, ना सिर्फ नेशनल सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी। तो ताकतवर लोग हैं, वो मौलवियों को लॉन्च करके इस मामले को थोड़ा-सा जो है वो इस जो पिछला मामला डी चौक वाला मामला है, उससे तवज्जो हटाने की भी कोशिश जो है वो
کر سکتے ہیں، یہ بھی جو مختلف تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اب یہ بھی دیکھیں گے کہ اس معمولی سے معاملے کے اوپر فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ شاید مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑا جو ہے وہ لشکر لے کر اسلام آباد پہنچیں گے، اور وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو حکومتی فورسز اور فضل الرحمان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے درمیان ایک دنگل بھی شاید ہلکا پھلکا آپ کو دیکھنے کو ملے، جس سے ایک جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی فضل الرحمان اور علماء کے اس جو ہے وہ کنفلکٹ کی طرف، جو کہ آلریڈی ڈی چوک کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام اس کے پیچھے جو وجہ ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایک اور خبر جو ہے سپریم کورٹ سے آج آئی ہے، اچھی خبر میں اس کو کہوں گا عمران خان صاحب کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے۔ دراصل یہ عادل بازئی ہیں جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے، ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ ان کو نواز شریف کی ہدایت کے اوپر جو ہے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے 26ویں ترمیم میں نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر آل تو یہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ ایم این اے تھے، لیکن انہوں نے پی ایم ایل این کا ساتھ نہیں دیا، تو ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، لیکن وہ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے، اور سپریم کورٹ ناظرین کرام ان کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کو دوبارہ سے ان کی رکنیت جو ہے وہ بحال کر دی۔ تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آئینی بینچ کی طرف نہیں گیا، بلکہ یہ معاملہ گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عباسی کے سامنے۔ تو اس 3 رکنی بینچ نے ناظرین کرام یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے شاندار فیصلہ دیا ہے۔